हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके अड्डा पर, जिसमें फिर से एक बहुत ही अच्छा जीके वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पे कंसंट्रेट करेंगे और टॉपिक जो होगा वो राजनीतिक प्रणाली पर होगा। हम फिर से अपने 40 एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आपके सामने हैं। आप अपने आंसर्स कमेंट करते रहो और टोटल मार्क्स जरूर बताओ। अगर आप क्लोज में पहुंचते हो 35-36 की तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है। आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया? इसका सही जवाब जो होगा वो संविधान सभा होगा। संविधान सभा ने अंगीकृत किया था, इसलिए सही जवाब जो होगा वो बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा लेता है? मतलब किस देश के मौलिक अधिकारों को फॉलो करने की कोशिश भारतीय संविधान ने किया है? ये बेसिकली अमेरिकन संविधान से लिया गया है। अमेरिका के मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की गई है, तो सही जवाब जो होगा वो बी होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अर्ध कठोर एवं अर्ध लचीला किसने कहा? किसने कहा कि ये अर्ध कठोर है और अर्ध लचीला है? बेसिकली ये जो है कहा गया था ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम जाते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका ये है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ये भाग 3 है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसलिए सही ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? बहुत ही आसान, सबको पता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पब्लिकली लागू हुआ, तो सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद प्रारंभिक रूप से थे? मतलब इनिशियली इसमें कितने अनुच्छेद थे, बाद में और ऐड किए गए, लेकिन मुख्य रूप से इसमें इनिशियली 395 अनुच्छेद थे, तो सही जवाब जो होगा वो ए होगा। आगे के प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर जो होगा वो संप्रभु शब्द होगा। संप्रभु शब्द जो है सही आंसर है, तो सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? क्वेश्चन ये है कि ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो इसको अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में, तो सही जवाब जो होगा वो ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे, तो सही आंसर जो होगा वो ए होगा, राजेंद्र प्रसाद। चलिए हम अपने 10वें प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न जो है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इनका बहुत बड़ा रोल था संविधान को लिखने में, तो सही है बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट हमारा है, भारत का कार्यपालिक प्रमुख कौन है? भारत के कार्यपालक प्रमुख जो होते हैं, जो देश के हेड होते हैं, वो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो होगा राष्ट्रपति बी होगा। अगले प्रश्न पे हम मूव ऑन करते हैं। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? आप सब जानते हैं, बी सही ऑप्शन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो सही आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये बेसिकली 5 साल का होता है, बी 5 साल का होता है, तो सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका क्या अर्थ है? बेसिकली इसका अर्थ है कि ये कभी भी भंग नहीं हो सकता, ये कभी भंग नहीं हो सकता। इसके सदस्य एक रेगुलर इंटरवल पे चेंज होते हैं, सारे सदस्य एक साथ भंग नहीं होते, तो सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। चलिए अगला प्रश्न, मनी बिल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? मनी बिल जो है ये किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है?
ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? भारत में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति जो चुना जाता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। जिसको जनता निर्वाचित करती है उन्हीं लोगों के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। तो सही ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? राष्ट्रपति कितने साल के लिए मनोनीत होते हैं? तो पदावधि 5 साल है। नॉर्मली भारत में लगभग पदों का जो है, मनोनीत पदों का 5 साल ही है, राज्यसभा सदस्य को छोड़ के, जो 6 साल है। तो अगला है हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जनता के वोटिंग के द्वारा ही करता है, लेकिन नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? ये योजना आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो बी योजना आयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है? भारत किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है? यह है सी ऑप्शन सही, सहकारी संघ। सहकारी संघ जो है सही ऑप्शन है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है कितने वर्षों का होता है? ये वेरी सिमिलर टू राष्ट्रपति होता है। बी हमारा सही ऑप्शन होता है, 5 साल का। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे, विधानसभा में विधायक कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? विधानसभा में विधायक कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? मैं पहले ही कहा कि ज्यादातर जो चुने जाते हैं भारत में वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को छोड़कर। तो सही ऑप्शन जो है वो बी होगा। आगे बढ़ते हैं अपने 25वें प्रश्न पे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन में लागू किया गया? तो ये 73वें संशोधन में लागू किया गया। तो सही ऑप्शन जो है 73वां सी होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, राज्यपाल शपथ किसके समक्ष लेता है? राज्यपाल जो शपथ लेता है वो किसके समक्ष लेता है? तो ये जो है शपथ लेते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने। तो सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है 27, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? बेसिकली ये उसे नियुक्त करता है जिनको बहुमत मिला होता है, उस दल के नेता को नियुक्त करता है। तो सही ऑप्शन जो है वो बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यपाल किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ऐसे कंडीशन में राज्यपाल विधानसभा अवकाश पर हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो सही ऑप्शन है सी। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है राज्य विधान परिषद क्या है? राज्य विधान परिषद एक आंशिक निर्वाचित निकाय है। आंशिक निर्वाचित निकाय है, सही ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, राज्य में शेष विधायी शक्तियां किसके पास होती है? राज्य में शेष विधायी शक्तियां किनके पास होती है? ये बी केंद्र सरकार के पास होती है। तो सही ऑप्शन जो होगा केंद्र पर सरकार, बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। तो सही ऑप्शन होगा दिल्ली, सी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो ये सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार की है? भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार की है? ये 3 स्तरीय न्यायपालिका है। तो सही ऑप्शन जो होगा बी होगा, 3 स्तरीय न्यायपालिका है। चलिए अगला प्रश्न हमारा,
भारत में न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? भारत में न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? यह है कानून की व्याख्या करना। न्यायपालिका जो है कानून की व्याख्या करता है बने हुए कानूनों के अनुसार। तो सही ऑप्शन जो है वो सी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? यह अनुच्छेद 124 है। सही ऑप्शन आपका ए होगा। सही ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा लोकपाल और नियुक्ति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? लोकपाल और नियुक्ति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये 2013 में पारित हुआ। सही ऑप्शन जो है वो बी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सीएजी का कार्य क्या है? सीएजी का कार्य क्या है? सीएजी का कार्य जो है वो सरकारी व्यय का लेखा परीक्षण करना है। सरकारी व्यय का लेखा परीक्षण करना सीएजी का कार्य है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन ला सकता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग लाना है तो संसद के दोनों सदन ला सकते हैं। तो सही ऑप्शन है सी। इसी महाभियोग से राष्ट्रपति को बदला जा सकता है, हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 1993 में हुई थी। सही ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। और हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग एक। भारत निर्वाचन आयोग एक क्या है? ये स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है और अपना डिसीजन लेता है। तो सही ऑप्शन डी है। तो आज के वीडियो में आप कमेंट करो कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा किसने सही किया है। अगर सारे कमेंट्स आते हैं तो बहुत जल्दी बहुत ही अच्छा हेल्पफुल वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।